बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट की अगर शुरुआत के सपने की बात की जाए तो 2001 में पहली बार चर्चा हुई थी कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 2001 के बाद में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं और एयरपोर्ट बनाने की चर्चा ज़रूर होती रही, लेकिन एयरपोर्ट बनने की अगर बात की जाए 2017 से शुरुआत होने के बाद आज पहले चरण का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री पिछले दिनों उद्घाटन भी कर चुके थे और आज जो फ्लाइट हैं उनका आवागमन भी शुरू हो गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊं अपने पीछे, एयरपोर्ट की तस्वीरें। तमाम जो किसान हैं यहाँ से अभी सब अंदर चले गए हैं और जो पहली फ़्लाइट है लखनऊ से जो नोएडा आनी थी वो फ़्लाइट आ चुकी है। उसके बाद अब तमाम किसानों को लेकर फ़्लाइट लखनऊ के लिए रवाना होगी और 172 किसानों को स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री लेकर लखनऊ के लिए गए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। ये तमाम वो किसान हैं जिनकी ज़मीनें गईं, जिनके पूरे गाँव दूसरी जगह विस्थापित करने पड़े, उनकी पुरानी यादें थीं, पुराने घर थे, पुराने तालाब, पुराने कुएँ जो भी थे वो सब अब एयरपोर्ट उस ज़मीन पर बन चुका है। सभी लोगों को दूसरी जगह रहने के लिए प्लॉट दे दिए गए, कई लोगों के मकान भी वहाँ बन गए, दूसरी जगह रहना लोगों ने शुरू कर दिया है और वो किसान अब फ्लाइट में बैठकर वो आसमान से अपनी ज़मीन, अपने खेत और अपने ज़मीन पर बने इस एयरपोर्ट को निहारते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देंगे। नीचे की तस्वीर हम आपको दिखाएं, नीचे भी चहल पहल है। जो पहली फ्लाइट आई है उसके जो यात्री हैं वो अब बाहर आना शुरू होंगे कुछ देर बाद। तो किस तरीके का अनुभव उनका रहा, और कई यात्री हमें ऐसे भी मिले जिनके आसपास गांव हैं और वो बेंगलोर जॉब करते हैं या दूसरी जगहों पर जॉब करते हैं। उन लोगों का भी ये कहना है कि अब काफ़ी आसानी होगी और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जाने में जो जाम का सामना करना पड़ता था उससे लोगों को निजात मिलेगी। बिना जाम में फंसे हुए सीधे तौर पर लोग एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़कर जा सकते हैं और 1 जून से फ़्लाइट जो है वो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। खास तौर पर देहरादून की बात की जाए या अयोध्या, लखनऊ, उसके अलावा जयपुर और नवी मुंबई के लिए तमाम जो शहर हैं, चंडीगढ़ के लिए, उन शहरों के लिए जो फ्लाइट हैं वो फिलहाल शुरू हो जाएंगी 1 तारीख से और आज से आवागमन जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आज 4 फ्लाइटें यहाँ पर टेक ऑफ करेंगी और लैंडिंग करेंगी, तमाम यात्रियों को लेकर आएंगी। बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट को जाना है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो लखनऊ के लिए भी आना जाना होगा और इसके बाद अमृतसर के लिए भी फ्लाइट जो है वो आज जाएगी। तो तमाम तैयारियों को पूरा किया गया है। जो एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो, उसकी पहली फ्लाइट आज यहाँ लैंड हुई है। इसके अलावा अकाशा और इंडिगो दोनों कंपनियों से MOU साइन हुआ है। आने वाले दिनों में एयर इंडिया सहित तमाम जो फ्लाइट हैं यहाँ से उड़ान भरेंगी और इसको कार्गो हब बनाने का भी पूरी तरीके से जो सपना है वो सरकार के द्वारा देखा गया है। पहले फेज का काम पूरा हुआ है, दूसरे फेज के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है, तीसरे फेज के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है और इस एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी मंच से बात कहते हुए नजर आए और जो अधिकारी हैं यमुना प्राधिकरण के CEO, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, सबसे आधुनिक होगा। तमाम लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। कुछ लोग आए, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से ही आए हैं। कहाँ जाना है? अमृतसर जा रहे हैं। अमृतसर जा रहे हैं जी। तो पहली फ्लाइट है यहाँ से, कैसा अनुभव रहा? हम बहुत एक्साइटमेंट है हमारे को कि हम पहली फ़्लाइट में बैठ रहे हैं और हमारे ही शहर में एक इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है, तो ये इसके लिए मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिल्ली जाना पड़ता था, कितना मुश्किल होता था, अब कितना? दिल्ली जाने में हमारा 1.5-2 घंटा लगता था और यहाँ घर से हार्डली हमको 28 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य है। और हम लोग तो काफ़ी जगह जाते रहते हैं पर आज इसलिए पहली फ़्लाइट से यहाँ जा रहे हैं अमृतसर, वहाँ दर्शन करके आएंगे और बहुत बढ़िया काम किया, देश ऐसे प्रगति करे। पहले से प्लान था अमृतसर जाने का या यहाँ पता चल गया था आपको एयरपोर्ट शुरू होने वाला है? पहले मालूम पड़ गया था कि पहली फ़्लाइट यहाँ जा रही है तो हमने फिर अमृतसर की कराई थी। हाँ, कैसा मतलब महसूस कैसा हो रहा है अभी? बहुत ही खुशी हो रही है और आप लोग भी इसका सहयोग करें और बड़ा अच्छा है यहाँ, ना कोई जाम है ना कुछ है। ऐसी हो रही है कि जैसे अपना ही जैसे है। विदेश में आए हमको ये लग नहीं रहा कि अब हम भारत में हैं। मैं करीबन यहाँ तक आने के लिए रास्ता, जिस रास्ते से आप आए, कैसा रास्ता था? जाम कहीं मिला है? कहीं 1 मिनट का भी जाम नहीं, कहीं भी एकदम खुला खुला होता सब कुछ। और यहाँ हम लोग, वैसे मैं 82 कंट्री घूम चुका हूँ पर मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं विदेश में ही हूँ, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है। मैं मैरीन इंजीनियर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए
देखिए जिस तरीके का विकास हुआ है, जिस तरीके से एयरपोर्ट को बनाया गया, उसको देखकर लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जैसे विदेशों में एयरपोर्ट हुआ करते हैं उस तरीके का एयरपोर्ट बनाया गया। और ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक आने में 28 मिनट का समय लगा इस परिवार को। अमृतसर घूमने के लिए जा रहे हैं, अमृतसर के लिए भी फ्लाइट है यहाँ से। तो जो आम यात्री हैं उनका भी आना जाना शुरू हो गया है। किसानों को भी लेकर फ्लाइट कुछ देर में यहाँ से रवाना होगी। तो एयरपोर्ट को देखने के लिए और पहला अनुभव करने के लिए तमाम ऐसे यात्री हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी तरीके से कई और लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो सभी लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट बनने से पहले जो विकास था वो काफ़ी दूर था। और भी कुछ लोग आए, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारा तो स्टाफ से। अच्छा। तो ये स्टाफ से तमाम लोगों का जो आना जाना है वो जारी है यहाँ पर। और जेवर अगर इलाके की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार की पहल से इंटरनेशनल पहचान मिली है। रोडवेज की इक्का दुक्का बसें यहाँ पर चला करती थी। लोग अपने संसाधन से घोड़ा तांगा या तमाम जो संसाधन से उनसे शहर तक पहुँचा करते थे और काफ़ी मुश्किल भरा होता था, गड्ढे भरी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन अब एयरपोर्ट के बनने के बाद सड़कों का भी निर्माण यहाँ पर हुआ और एयरपोर्ट तक जाने के जो रास्ते हैं उनमें भी काफ़ी सुधार आया है। बसें भी शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले हरी झंडी दिखाई थी। 110 ई बसें चलाई जा रही हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों से एयरपोर्ट को जोड़ेंगी। तो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, कई एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा बसों का संचालन की बात की जाए तो डीटीसी के साथ साथ हरियाणा रोडवेज के साथ एमओयू साइन हो चुका है, उत्तराखंड रोडवेज के साथ एमओयू साइन हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी बसें यहाँ तक पहुँचेंगी। मेट्रो को भी कनेक्ट करना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उसको लेकर भी कवायद की जा रही है। तो तमाम इसकी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। और पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब आज से यहाँ जो उड़ानें भरनी शुरू हुई हैं, 1 तारीख की बात की जाए तो 1 तारीख से लगातार जो विमान है उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और लगातार जो बुकिंग है फ्लाइट की वो यहाँ पर की जाएगी। और भी तमाम जो लोग हैं वो आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहला फ्लाइट है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? पहली फ्लाइट यहाँ से अमृतसर। हाँ, तो पहले शुरुआत हुई है यहाँ से, कैसा एयरपोर्ट लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तो अंदर जाके देखेंगे कि कैसी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक आने की जो रास्ता था किस तरीके से? अच्छा रास्ता था, एकदम सीधी रोड थी। जाम वाम मिला माता जी कहीं? नहीं कहीं भी कहीं नहीं। परिवार के साथ पहले से प्लान आपका इसी से जाने का? हम लोग चाह रहे थे कि टू बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आज हिस्टोरिकल दिन है, पहला दिन है आज एयरपोर्ट का। तो इन बच्चों को याद रहेगा कि हम भाई जब पहला फ्लाइट चला था तो हम गए थे उस दिन वहाँ। ये प्लान करके वहाँ का टूर बनाया? हाँ, हमने यही प्लान करके, और हमें देखना था और बहुत अच्छा है। इधर का एरिया डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सेक्टर 77 नोएडा। जी। जब फ्लाइट टिकट बुकिंग होना शुरू हुआ था तभी बुक कर लिया था? नहीं, हमने तो 2-3 दिन पहले बुक किया है। हमने 2 दिन पहले ही बुक किया, 2 दिन पहले ही प्लान किया। जब देखे कि कौन सा फ्लाइट है, कहाँ जा रहा है। तो इवन दो हम अमृतसर जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रेन या गाड़ी से भी जा सकते थे फिर, लेकिन हमने सोचा कि चलो फ्लाइट से देखें। पहला दिन है आज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।